हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज नया दिन और आज जयपुर में अपन एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले ये पीछे की साइड में मेरे है अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। तो उसका टिकट पीछे की साइड में और ये पार्किंग है, 50 रुपीज़ चार्ज है 2 घंटे के लिए। अगर आप अपनी कार लेके आते हो तो एक बार इसके अंदर जाएंगे, इसका टिकट प्राइस क्या है और अंदर क्या क्या है वो सब कुछ कवर करेंगे। एक बार चलते सबसे पहले अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम के लिए। गाइस, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये फर्स्ट स्पॉट है घूमने के लिए। यहाँ पर पर्शियन कारपेट्स रखे हुए हैं, जिसको फर्स्ट टाइम मिर्ज़ा राजे जय सिंह फर्स्ट ने परचेज़ किया था 1632 में। तो ये वो रखे हैं उस टाइप के। और यहाँ पर लगभग यहाँ इस संग्रहालय में 18 कारपेट है, तो वो सब ऐसे डिस्प्ले में लगे हुए हैं। यहाँ पे ये वो कारपेट्स है 17वीं सेंचुरी के। अब आगे देखते हैं आगे क्या एक्सप्लोर करने का। कालीन के बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सेकंड स्पॉट है, जहाँ पर उस तरफ तो महाभारत से रिलेटेड पेंटिंग्स थी हैंडमेड, जो 1590 में बनी थी हैंडमेड। और ये जो पीछे की तरफ है वो है लंका दहन, जो हनुमान जी ने लंका को बर्न किया था। ये वो वाली पेंटिंग है रामायण के टाइम की। और ये भी शायद ये भी 1590 में बिल्ड हुई थी ये हैंडमेड जो है। और वापस उसकी कॉपीस्ट किसने करी थी, रिस्टोरेशन किया था, उसका भी नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। पढ़ लेना एक बार पोस्ट करके। और ये वो पेंटिंग है जब हनुमान जी ने लंका को जला दिया था। ये भी हैंडमेड पेंटिंग है। तो ये थर्ड स्पॉट है जहाँ पर ये ऐसे पोएट्री के सारे सामान रखे। ये यूरोप से लाए हुए सारे सामान है। और ये इतनी ब्यूटीफुल जो पीछे चीज़ है ना, ये हंगेरियन पोएट्री है। अब आगे देखते हैं आगे और क्या एक्सप्लोर करने का। ये जो पहली तलवार रखी हुई है ना, ये 15वीं सेंचुरी के लोग जापान में सुसाइड के लिए यूज़ करते थे। और ये फाइट के लिए यूज़ करते थे, जो कॉमनली कटाना के नाम से जानी जाती है। ये जापानी स्वॉर्ड है। और जापान के जो योद्धा थे वो किस तरीके की ड्रेस पहनते थे, कटाना कहाँ रखते थे, ये सब समझाया हुआ है इसमें। ये आर्टिफैक्ट है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट तलवार थी ये सुसाइड, यूज्ड फॉर सुसाइड। वो ये एंशियंट टाइम की टाइल्स हैं जो अपन घर में लगाते हैं। ये इतनी अच्छी पेंटेड है और इनके ऊपर ये सब उभरा हुआ काम हो रखा है। तो ये टाइल्स है यहाँ की। और ये यहाँ पे आर्ट रखी हुई, पुराने टाइम के बर्तन, मतलब नक्काशी कितनी सुंदर थी, ये वो है। ये दिल्ली की इमिटेशन ब्लू, ये सारे बर्तन रहे दिल्ली में बनते थे। ये रियल गोल्ड है। सब पे लिखा हुआ है कि कौन से देश की है, कहाँ की है और किस टाइम की है। 19वीं सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी, 17वीं सेंचुरी की। तो ये उस टाइप के पुराने बर्तन रखे हुए हैं यहाँ पे।
ये 8th सेंचुरी के गॉड की स्टैचू है, शिव जी की, शिवा लिखा हुआ है, और ये उदयपुर से बिलोंग करती है ये वाली। ये क्या है क्या नहीं है इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये बुद्धा है, ये भी 4th सेंचुरी के हैं, पर ये इनका हेड नहीं है, ठीक है। और ये भी बुद्धा है 4th सेंचुरी के। ये सब टूटी हुई हैं अधिकतर मूर्तियाँ, कंप्लीट कोई भी नहीं, क्योंकि इतनी पुरानी 4th सेंचुरीज़ की है। सबसे अच्छी थी वो याक्षी, जो सही सलामत 4th सेंचुरी की इतनी अच्छी बनी हुई है। ये सबसे लेटेस्ट है। इस पूरे रूम में जहाँ मूर्तियाँ रखी हुई है, सारी की सारी मूर्तियाँ रखी हुई है, उसमें सबसे लेटेस्ट तो ये है 15th सेंचुरी की लक्ष्मी नारायण की मूर्ति। और विंटेज ये 3 थी। ये 4th सेंचुरी के बुद्धा हैं, ये भी 4th सेंचुरी के बुद्धा हैं, बट ये कंप्लीट नहीं है। और वो जो उधर लास्ट में याक्षी है वो 4th सेंचुरी की है। अब यहाँ से 11 to 13 पार्ट चालू होता है। आर्मरी है, सबके वेपन्स रखे हुए हैं। तो यहाँ से ये जो रूम चालू हो रहा है ये आर्मरी वेपन का रूम है, और वो अंदर की साइड में वेपन्स रखे हुए हैं। तो वो अभी अपन देखेंगे कि किसके वेपन कौन से यूज़ होते थे और किस टाइम के वेपन्स है वो। तो यहाँ पर तो स्वॉर्ड और शील्ड रखी हुई है। जो ये फर्स्ट वाली है वो हैदराबाद चाइल्ड प्रिंस की है। 9th वाली है जैसे कि वो ईरानी शमशीर है। 11th वाली जयपुर से बिलोंग करती है। और 8th वाली उदयपुर से बिलोंग करती है। जो स्वॉर्ड है वो उदयपुर की है। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेना कौन सी लखनऊ की, कौन सी हैदराबाद की है। शील्ड कहाँ से बिलोंग करती है वो सब लिखा हुआ है, और स्पॉट 1 to 12 लिखे हुए हैं, तो वो पढ़ लेना। सबसे अच्छी 7 तलवार है, नागिन तलवार है। देखो इसका पूरा शेप ऐसा है नागिन जैसा। और इनमें अभी भी ये जो लगा हुआ है रियल गोल्ड है, जो हैंडल्स में लगा हुआ है ना। शेड ऑफ ड्रेस ये ब्रिटिश आर्मी ने दी हुई है, राइफल से सारी। ये पहली और तीसरी नंबर की जो कुल्हाड़ी है वो रियल गोल्ड में बनी हुई है। गोल्ड है रियल, ये गोल्ड है, ये गोल्ड है। और ये उस समय के जो खुदाई के समय के टाइम के जो भी आर्मरी यूज़ करते थे ये वो हैं। और यहाँ पे हथियार है वापस से, ये भाला है, ये शील्ड है, ये वेपन्स हैं। पर ये क्या है क्या नहीं है इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये एम्प्टी है, तो मुझे भी नहीं पता, बस ये है जो वेपन्स है ये। तो हमारे गेम में आते हो ऐसे हथियार हैं। तो ये गुर्जर लोहे की, ये काफ़ी यूनिक है, मुझे पता है ऐसे नहीं देखे अपन। तलवारें तो देखी है। देखिए ये 9 नंबर। इस पूरे रूम में सबसे अच्छी गन है। इतनी बड़ी गन है, लोग कैसे चलाते होंगे। कैमल गन है, इतनी हैवी है। दूसरी गन्स के कंपेयर में देख लो, इतनी बड़ी बड़ी गन है। ये कैमल गन की साइज़ देखो आप, इसका होल देखो आगे से कितना बड़ा है, इतना बड़ा होल है। ये मिनी तोप है छोटी मोटी, कोई लेके चलता होगा तो वैसे ही देख के डर जाता होगा। और ये चीज़ हुक्का लवर्स के लिए, ये पुराने ज़माने का हुक्का है, ऐसा दिख रहा था देखो इसमें। ये भी 19th सेंचुरी का हुक्का है, देखो ऐसा है। तो बर्तन के बाद ये रूम है, ये यज्ञ पात्र 19th सेंचुरी का। और इसके अंदर की जो कलाकृति है ना वो रामायण को डिपिक्ट करती है कि रामायण में क्या क्या हुआ था। मैं आप लोगों को इसका क्लोज लुक देता हूँ। ये जो फाइट है वो ये सब उसको डिपिक्ट करती है। और ये 19th सेंचुरी में बना ये भी। ये जो बना हुआ ना इसमें महाभारत के सारे दृश्य हैं। जो की मूवमेंट्स हैं वो महाभारत से रिलेटेड है इसमें। ये महाभारत शील्ड है और इसको रामायण शील्ड का है। ये भी 19th सेंचुरी, इसमें रामायण से रिलेटेड है सारे। तो दोनों साथ में रखी हुई है। लेफ्ट वाली महाभारत की है और राइट वाली रामायण की है। इसमें सारे रामायण के ये मोमेंट्स है। राम सेतु बनाते हुए कारीगर।
और ये इस रूम की सबसे बड़ी ढाल है, वो इतनी बड़ी है, दूसरी ढालों को कंपेयर कर लो तो ये एक अकेली इतनी बड़ी ढाल है। और इसमें सारी ऐसे लगी हुई है, इनमें भी वही है आर्टिफैक्ट मोमेंट्स है, इनको इतना उभर के काम किया हुआ है। ये भी 19वीं सेंचुरी की है, ये सारा काम ऐसा ही है। और इसके बारे में कुछ ऐसा यूँ डिस्क्रिप्शन नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है, बस यही है कि ये उनके बारे में बता दी। और ये 19वीं सेंचुरी की, ये देखो इतना बारीक काम, इतना बारीक काम है ये। हाँ, शिकार कैसे किया, ये वो है, ये पूरा मेटल आर्ट है। यहाँ लिखा हुआ है कैसे काम किया गया है, क्या है और किस टाइम का है। ये मेटल आर्ट है पूरा, इनके अंदर इतना बारीकी से काम हुआ हुआ, देखो ध्यान से, इनमें अंदर इतना बारीकी से काम हुआ हुआ। ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। 1 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे क्या है, 5 नंबर पे क्या रखा हुआ है, वो सब यहाँ लिखा हुआ है। कॉफ़ी पॉट है, ये सब यहाँ लिखा हुआ है। ये ढाल है, खाने का है, प्लेट है, जो भी है, इनके बारे में सब यहाँ लिखा हुआ है। नंबर 1 स्पॉट पे है, ये उज्जैन की है। और इसके अंदर जो काम किया हुआ है ना, वो गोल्ड से रिलेटेड काम किया हुआ है। अब ये लाइट की वजह से ये गोल्डिश क्यों नहीं दिख रहा है वो मुझे नहीं पता कैमरा में, बट आँखों से दिख रहा है मुझे गोल्डिश। अब मैं थोड़ा सा देखता हूँ, ये कम करने की कोशिश करता हूँ तो आपको समझ में आएगा ये कैसा है। ऐसा ये भी 19वीं सेंचुरी का है, बिदारी वर्क। ये जो अभी अपन ने देखा वो ग्राउंड फ्लोर पे ये सारी चीज़ें रखी हुई थी, मूर्तियाँ, आर्मरी, वेपन्स। अपन ने ग्राउंड फ्लोर पे जो चीज़ें देखी थी, वो मूर्तियाँ, कालीन, आर्मरी देखी, किस टाइम के वेपन्स थे वो सब। अब फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे विंटेज कॉइन्स वगैरह है तो वो देखते हैं। और ये सब जो हमने देखा ना, उसका टिकट चार्ज है पर पर्सन 52 रुपीज़, खाली 52 रुपीज़ में आप ये सब कुछ देख सकते हो। ये काफ़ी अच्छा है। अभी तो हमने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर देखा है, अब फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या रखा, वो उतना ही बड़ा फर्स्ट फ्लोर है, वो कवर करते हैं। जैसे यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, उसके बारे में लिखा हुआ है। ये पूरा मार्बल का काम है, ये उस टाइम का, ये मार्बल का बना हुआ है वास, ये मार्बल का वास है। तो मैं इसको आपको बैक कैमरे से पूरा क्लोज दिखाता हूँ। ये मार्बल का वास है। ये जो आर्ट है वो सब लाख से बनी हुई है, ये देखो, ये पूरा लाख का काम है। पीछे से रोशनी आ रही है इसलिए दिख नहीं रहा, बट मैं इसे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, मैं ये साथ में चला दूंगा ताकि आप लोग देखते भी जाओ और आपको नंबर से याद रहेगा कि आप क्या देख रहे हो। ये सारे बॉक्सेस हैं, छोटे 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 से बड़े बड़े बड़े। देखो ये वाटर बोतल देखनी हो उस टाइम की तो ये वाटर बोतल है आगरा की। ये सब यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या क्या है, 9 स्पॉट तक लिखा हुआ है ये। और उसके बाद ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो इससे रिलेटेड है। तो ये जो पूरा बना ना, इसमें सारे माताओं के रूप हैं, दुर्गा, महाकाली, ये सारी जो है। और ये मेन ये अन्नपूर्णा है, मैं सबके नाम बता दूंगा। यमुना, लक्ष्मी जी, तो गाइस फाइनली वो मोमेंट आ चुका है जिसके लिए अपन एल्बर्ट म्यूज़ियम आए हैं। अब अपन देखेंगे इजिप्शियन मम्मी। ये जो रूम चालू होगा इसमें सब इजिप्शियन से रिलेटेड चीज़ें रखी हुई है और इजिप्ट की मम्मी भी रखी हुई है। तो चलते हैं इस रूम के अंदर और ये जो पूरा है आप पढ़ लेना, उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। ये ऑरिस है, ऑरिस इजिप्शियन। अब इस वाले जो रूम है इसमें ये ब्रॉन्ज़ के स्टेचू सारे, इतना छोटा सा स्टेचू है, ये भी ब्रॉन्ज़ का है। अगर ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा ये वुमन का स्टेचू है। तो ये स्टेचू सारे ब्रॉन्ज़ के हैं ये, और ये बहुत पुराने हैं। जैसे ये 1515 का है। तो ये सारे स्टेचू बहुत पुराने, ये 644 BC से लेके 332 BC का है। सारे स्टेचू इतने पुराने और इतना इवन इतना छोटा स्टेचू भी।
ध्यान से देखो तो पता लगेगा एक वुमन का स्टैचू है। ये है, ये सब मेरे हिसाब से मम्मी इजिप्शियन स्टैचूज हैं। हाँ है, सारे वही है ना। इजिप्शियन ही है, हाँ। ये हॉरस और ये ब्रॉन्ज के स्टैचूज हैं, और ये उस टाइम के सारे इजिप्ट के स्टैचू हैं, छोटे छोटे। हाँ, इस पर लिखे हुए नहीं है, किसी किसी पे ही लिखा हुआ है ये क्या है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, पर इन पे नंबर स्पॉट नहीं है, ये बस ऐसा है। तो वही सारे इजिप्ट की मम्मी टाइप के स्टैचूज हैं, ये इजिप्ट के हैं सारे। ये एक्सरे लिया है इस मम्मी का 2011 का, ये रहा एक्सरे, और ये रही मम्मी। ये सबसे मेन चीज़ है इस म्यूज़ियम की, इजिप्शियन मम्मी, इसको 2014 में लाए थे, और 2011 में जब इस मम्मी का एक्सरे किया था वो एक्सरे भी दीवार पे लगा हुआ है। ये मेन स्पॉट है, और ये सब आपको इसी टिकट में इंक्लूडेड है। ये बीटल्स है, ये वाला बीटल जो द मम्मी मूवी में पागल हो जाता है और लोगों को मार देता है, ये वो है। ये इजिप्शियन पेंटिंग है पत्थरों पे, ये वो है सारे। ये 305 BC के, इतने पुराने हैं, देखो इतने पुराने हैं। इन पे इजिप्शियन में ही कुछ लिखा हुआ है, और ये उस टाइम के। ये आइज़ हैं, छोटी छोटी ये तो क्ले फिगर्स हैं। ये सारे क्ले के आर्ट हैं, 30 BC से लेके 641 AD तक के सारे हैं यहाँ पे इंक्लूडेड है इसमें। और ये सब कांच की छोटी छोटी बोतलें, सब कांच है। ये ग्लास है, ग्लास, सब ग्लास है, सारी ग्लास की बोतल्स हैं छोटी छोटी, जो उस टाइम पे यूज़ होती थी। ये 1 to 3rd AD की हैं, इतनी पुरानी ग्लास की बोतलें, इतनी पुरानी। ये एक और रूम है, इसमें पूरे रूम में ज्वेलरी पुराने ज़माने की, गोल्ड, सिल्वर और गार्नेट बीट से जो बनी हुई है। ये सारा काम सिल्वर का है, और इसके पीछे जो सारा काम है ना, ये गोल्ड का काम है सारा। तो ये पुराने ज़माने की, तो अब सोच लो क्या वैल्यू होगी इन सब चीज़ों की। ये देखो कितना सुंदर है ये। उस टाइम का चेस, पुराने टाइम का। ये पुराने ज़माने का वुडन दरवाज़ा 19th सेंचुरी का, जो पंजाब में बना था, और लाहौर म्यूज़ियम ने गिफ्ट कर रखा है, तो ये यहाँ पे लगा हुआ है। ये कुरान का स्टैंड वगैरह। ये 1880 का गोल्ड कॉइन है। ये जो रूम है पूरा, इसमें कॉइन्स हैं,
पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं के टाइम के। ये 6th सेंचुरी के कॉइन्स है, इतने पुराने। देखो सबसे पुराने कॉइन्स है ये, 6 से 9 सेंचुरी तक के। ये भी 6 से 8 सेंचुरी वाला कॉइन है। ये 2nd सेंचुरी का इतना पुराना कॉइन है जो इंडो ग्रीक ट्रेड के टाइम पे काम आते थे। ये वो है 2nd सेंचुरी BC के कॉइन्स है ये, कॉपर के। बहुत पुराने कॉइन्स हैं, उनकी वैल्यू अभी करोड़ों में होगी, लाखों में तो होगी। इतने पुराने कॉइन्स हैं। ये गोल्ड का कॉइन है और ये 325 AD का कॉइन है। देखो अब इनकी वैल्यू आप देख लो कितनी पुराने हैं और इतने वेल प्रिजर्व्ड है। इतने बड़े बड़े कॉइन्स थे। देखो 300 रुपीज़ का कॉइन है। ये सब कुछ था फर्स्ट फ्लोर पे, म्यूज़िक से रिलेटेड सारी ऑर्नामेंट्स थे। तो ये था सब कुछ फर्स्ट फ्लोर पे। ज्वेलरी थी, म्यूज़िक के वाद्य यंत्र यानी कि क्या बजाने का है सब कुछ, गिटार वगैरह था। इजिप्शियन मम्मी थी जो सबसे अच्छी थी और पुराने ज़माने के कॉइन्स थे। तो ये सब अपने फर्स्ट फ्लोर पे देखा और ग्राउंड फ्लोर पे आपने जो भी देखा वो भी कवर किया अपने। आपको ये पूरा एल्बर्ट हॉल म्यूजियम का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस।